किसको बुझाएगा, लेकिन मोदी को नहीं देंगे। हाँ, मोदी जी को नहीं देंगे। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, एकदम दलित दलित गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच छाप दो, अखबार भी तुम्हारा। जो सच दिखाते हैं यूट्यूबर का हमको समाचार चाहिए, हमको नेशनल मीडिया का नहीं चाहिए। हमको जिन इनको देश का गद्दार घोषित करके उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। उनको यहाँ से जितने भी हैं, तो जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा में जाने के बाद वो संस्कारी है। ये सरकार, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो चिल्ला चिल्ला के हिंदुस्तान में कहती है कि 81 करोड़ को हम राशन दे रहे, राशन दे रहे, राशन दे रहे। दुर्भाग्य ना है, दुर्भाग्य ना मेरे देश का है। मैं 5 किलो राशन देता हूँ मोदी जी को, 5 किलो राशन में गुजारा कर लेंगे क्या? आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आप बांटने का काम आप कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति करती है। ये जो पार्टी है, भाजपा जो पार्टी है, जैसे धर्म की राजनीति करती है। बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, 44 करोड़ की जो आबादी है वो नहीं संभाली जा रही है। आप आस पड़ोस के बुला रहे हैं। भैया बहुत दुर्भाग्य इस देश का। देश में लोकसभा चुनाव के डेट्स का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में एक तरफ मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मसला अब तक गरमाया हुआ है। लगातार जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रभाव चुनाव में भी होगा? कैसे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जिस प्रकार से उसका रिवील हुआ है, तब से लगातार हंगामा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया था, जो मांगा था एसबीआई से, जो मांगने का किया था, करार किया था, एसबीआई ने क्यों बोला 120 दिन लगेगा हमको देने में? 15 तारीख का डेट दिया था, 15 तारीख में क्यों नहीं दिए? तो देखिए, सीधा सा बात है, सीधा सा लॉजिक आप जान लीजिए, ज्यादा करंतु परंतु नहीं करना है, ठीक है? लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच छाप दो, अखबार भी तुम्हारा। झूठ को सच कर रही है बीजेपी, एकदम कर रही है, एकदम कर रही है। जितने गोदी मीडिया, नेशनल चाटुकार पत्रकार, जितने भी चाटुकार पत्रकार, जब टीवी खोलते हैं, हम 2 साल हो गया जब से ये हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा हुआ, तब से मैंने अपने चैनल का, अपने घर के टीवी का रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। टीवी देखना बंद कर दिए? क्या देखे भाई? समाचार कैसे मिलेगा आपके तक? अरे भाई, हमको नहीं, हमको सोशल मीडिया का समाचार हमको चाहिए। जो सच दिखाते हैं यूट्यूबर का हमको समाचार चाहिए, हमको नेशनल मीडिया का नहीं चाहिए। हमको जिन इनको देश का गद्दार घोषित करके उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। उनको यहाँ से जितने भी हैं, टीवी वाले को। हाँ, ये भैया पत्रकार बाबू, हम घर में टीवी ऑन करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भगना भगनी हैं। एक जब टीवी ऑन किए, आज तक वाले, जियो न्यूज़ वाले, एक मौलवी साहब को बैठाते हैं, एक पंडित को बैठाते हैं, और दोनों में डिबेट करवाते हैं। हमारे बच्चे का, युवाओं का मानसिकता क्या, किस ओर जा रहा है? हमारे बच्चे का मानसिकता किस ओर जा रहा है? सर, एक सवाल वही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिस पे छापा पड़ा, और छापा के अगले दिन हो या 2-4 दिन के अंदर उसने जो है बॉन्ड खरीदा, और उसके बाद उन पर जो है वो साफ हो गए और बॉन्ड बीजेपी में चला गया। तो जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा में जाने के बाद वो संस्कारी हैं। जितने बलात्कारी, आप कोई भी क्राइम को लो, आप देखिएगा, चुनाव करीब आ गया है, जहाँ के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी जी, वहाँ देखिएगा घर घर मोदी वॉशिंग पाउडर बांटा जाएगा। अच्छा। वो मोदी वॉशिंग पाउडर इस तरह का पाउडर है कि जिसको भी धोया जाएगा, उसका पूरा काला जो चिट्टा है, कोई भी क्राइम करे, कोई भी अपराध करे, डकैती करे, बलात्कार करे, वो पाउडर से धुला के वो साफ हो जाएगा। अब बहुत जोर शोर से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में राहुल जी कह रहे हैं कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये। बिल्कुल है, न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल है। जांच तो ओबामा कांड के भी होना चाहिए। जांच तो आपको कोरोना काल में जो उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद बोलते हैं कि अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है कोरोना का, मैं साबित करूंगा। तो जांच हर चीज़ पे होना चाहिए, जांच हर चीज़ पे होना चाहिए। ये सरकार, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो चिल्ला चिल्ला के हिंदुस्तान में कहती है कि 81 करोड़ को हम राशन दे रहे, राशन दे रहे, राशन दे रहे। दुर्भाग्य ना है, दुर्भाग्य ना मेरे देश का है। राशन नहीं देना चाहिए? क्या बोले? गरीब है, जिसको खाने का उपाय नहीं है, तो राशन तो मिलना चाहिए उसको। भाई, किसान को अब यूरिया फ्री कर दीजिए ना, किसान को यूरिया फ्री कर दीजिए ना। जो कांग्रेस के राज में 2014 के पहले यूरिया 450 रुपये हुआ करता था, आज 1850 रुपये है, वो फ्री कर दीजिए ना। चावल नहीं चाहिए। मैं 5 किलो राशन देता हूँ मोदी जी को, 5 किलो राशन में गुजारा कर लेंगे क्या? हाँ, या तो घर में आप बांट दिए, या तो घर में बांट दिए, तो राहत हुआ ना। या तो घर में बांट दिए। कांग्रेस सरकार में घर में नहीं ना बांटा गया था, या तो घर में बांट दिए, प्रति व्यक्ति 5 किलो। अगर घर में पाँच व्यक्ति है तो 25 किलो, या तो घर में बांट दिए। तो बांटने का काम तो आप ही कर रहे हैं। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आप बांटने का काम आप कर रहे हैं। एक सवाल और है, CAA को जिस प्रकार से चुनाव से पहले लागू कर दिया गया, ऐसा कितना इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, ये धर्म की राजनीति करती है।
ये जो पार्टी है भाजपा जो पार्टी है जैसे धर्म की राजनीति करती है। आप कहिए एसबीआई ने पूरे चैनल पर चल रहा था कि एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि जो इलेक्शन में खर्चा होता है उसका पूरा ब्यौरा चाहिए कि कौन कौन से विभाग में कौन कौन ने पैसा ने आपको दिया, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का। तो कहने का मतलब कहीं CAA को लाके आप उसको प्रभावित कर दिए, उसको गैप कर दिए, पूरे चैनल से गैप हो गया। नहीं, एक बात है ना सर, जो लोग सताए हुए हैं वो यदि भारत आते हैं तो उनको यदि नागरिकता दिया जाए फिर क्या तकलीफ है? ए भैया पत्रकार बाबू, बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो हमारे देश के युवा जो है, हमारे देश की आबादी जो है वो तो आपसे संभल नहीं रही है, आप आस पड़ोस के देश की आबादी को बुला रहे हैं। बड़ा हाथ धो के निवेदन है भैया, इनसे अपील कीजिए कि होश में अब नहीं आइएगा तो कभी नहीं आइएगा, ठीक है। किस दिशा में लेके जा रहे हैं हमारे देश को भाई? हमारे देश की जो आबादी 142 करोड़ से 44 करोड़ की जो आबादी है वो नहीं संभाली जा रही है, आप आस पड़ोस के बुला रहे हैं। भैया बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, अब बहुत गलत दिशा में जा रही है ये देश, ठीक है। हम फक्र से इम्प्लीमेंट करना था, उसके पहले जब जो इलेक्शन हो रहा है उसी वक्त इन लोगों को सीए इम्प्लीमेंट करना था, उसके पहले क्या कर रहे थे? नहीं बट सीए भी तो जरूरी है। वो भी जरूरी, देखिए हर चीज जरूरी, देखिए वो हर चीज जरूरी है, सीए भी जरूरी है। देश में जो आप बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसमें भी पारदर्शिता होना चाहिए, सीए भी जरूरी है, हर चीज जरूरी। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के लिए बिल्कुल पारदर्शिता अब तो नहीं है। पारदर्शिता होना चाहिए, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, देश में क्या चल रहा है जनता से छुपाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन तो हुआ नहीं भैया क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। प्राइवेट की सरकारी? मैं प्राइवेट करता हूँ। प्राइवेट करते हैं। इस देश की बेरोजगारी क्या आपको नजर नहीं आ रही है? तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर चीज, बेरोजगारी आपने जो बोला, सारे मुद्दे, जनसंख्या, पॉपुलेशन आपने बोला, मैं उस पर भी कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीए गलत है या फिर आपका इलेक्टोरल बॉन्ड सही है, मैं हर चीज कह रहा हूँ। अभी जिस वर्तमान में जिस बेरोजगारी हमारे देश में है उसमें सीए लागू करना कहाँ तक उचित है? बहुत ज्यादा जो भी था, अभी नीतीश सरकार ने जो नौकरी दिया है युवाओं को, करीब 2 लाख लोगों को दिया है, वो देखिए बहुत हद तक जायज है, वो जस्टिफाइड है कि लोग। लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है अभी तो। कौन दिया है? कौन बोला कि नीतीश कुमार दिया? और किसकी सरकार में दिया है? सीए आप गठबंधन की सरकार जब बीजेपी की जब गिरी थी, जब जदयू की जब बनी है आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी यादव ने क्या वादा करके डिप्टी सीएम बने थे? 17 महीने जो रहे थे तेजस्वी यादव, 2 साल से वैकेंसी के लिए इस पे बहस चल रही थी, बातें हो रही थी। 2 साल पहले से ये मुद्दा। 17 साल से क्या कर रहे थे? नहीं 17 साल से क्या कर रहे थे? बेस नहीं बनाएंगे, कितना दिन लग गया बेस बनाने में? अरे अब ये हर चीज फाइनेंस देना करना होता है, फाइनेंस कैसे करेंगे आप? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल हमारी हो रही थी, जिस प्रकार से जैसे ही किसी कंपनी पे छापा हुआ, छापा के बाद उसने बॉन्ड जमा किया और बॉन्ड जमा होते ही वो मामला गायब हो जाता है, वो साफ हो जाता है। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं वही बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। टॉप कंपनियां जो हैं, टॉप 30 यदि लिस्ट लिया जाए कंपनियों का, उसमें से 14-15 ऐसी कंपनियां हैं उसने तभी बॉन्ड खरीदे हैं जब उन पे छापा पड़ा है। क्या ये घोटाला का है? स्कैम है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए, हो भी रही है। अब मैं कह रहा हूँ सरकार को ये चीजें ना आप ये ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारा चंदा कहाँ से आया है, किन किन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, वो सारी चीजें जांच का विषय है। बहुत सारे, मेरा सवाल वहीं पे है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसपे छापा पड़ा तभी बॉन्ड खरीदे। इसका मतलब ये नहीं हुआ किसी को डरा के आप जो है पैसा वसूली कर रहे हैं। कुछ हद तक मिली भगत है, वो देखो उससे हम इनकार नहीं किया जा सकता, 2 राय नहीं है। बट इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बहुत हद तक जायज है। ये चीजें सामने आई है आज आपको और हमें पता है इस चीजें, पहले किसको पता थी? राहुल गांधी कर रहे हैं कि वसूली का नया तरीका है ये डिजिटल ढंग से। अब देखिए हर पार्टी का अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका भी अपनी सोच है, कह रहे हैं। हर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है कि भाई ये 24 के चुनाव में आपका क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव नजदीक आ गया, ऐलान भी हो गया। मुद्दे बेरोजगारी, आज युवाओं को रोजगार बहुत जरूरी है देना, जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये रिसोर्स लिमिटेड है, वो भी देखना है आपको। इनके अलावा मोदी जी कितना खरा उतर रहे हैं? देखिए मोदी जी अपने स्तर पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको और भी आगे योजना होगा, इन पे और भी जो जमीनी तौर पे जो समस्या है उनको निदान करना होगा। नौकरी में या रोजगार के विषय पे मोदी जी कितना नंबर देंगे आप लोग? सर रोजगार के मामले में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, रोजगार के मामले में रोजगार कम देने की स्थिति में नहीं है। 0 से 10 के बीच नहीं, में। रोजगार के मामले में 0 से 10 के बीच में कितना दोगे ये तो बताओ। रोजगार के मामले में मैं मानता हूँ मोदी सरकार में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा 2, 3, 4 कुछ तो होगा ना। क्या नाम है चाचा आपका? गणेश राम।
गणेश राम जी हैं, किसको हाँ। वोट देंगे? 24 का चुनाव आ गया, चुनाव के डेट्स का ऐलान हो गया। बीएसपी का। बीएसपी को? हाँ। बिहार में बीएसपी को? हाँ। कहाँ से आते हैं आप? है औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आते हैं। हाँ। तो बीएसपी बहन मायावती जी क्यों पसंद है आपको, ये बताइए। है उनका कार्यकलाप जो है ना, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली चीज है कि 1952 से लेकर के आज तक कोई भी जो है से कि दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। और उनका कार्यकलाप जो है से 4 बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनको जो शासनकाल जो भी रहा वो सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, तो मोदी जी ने भी तो दलित राष्ट्रपति बनाया लगातार 2 बार, दलित एक बार एसटी, एक बार राष्ट्रपति एसटी। बनाए तो जरूर। हाँ। लेकिन अब राम मंदिर में उनको जो है से कि मानने की सबसे इम्पोर्टेंट मानने की देश का पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। और उनको जो है से कि मानने की नहीं आमंत्रित किया गया, आपने जो है से कि किया गया, इसलिए जो है से कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ एकदम। क्या कह रहा है? मुझे ये बताइए कि मोदी जी तो लगातार जो है गरीबों को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। राशन और सिलेंडर से जो है से कि अभी हम ट्रेन से गया से आ रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं कि ये जो है से कि एक आदमी जो है दाना के लिए जो है झोपड़ी में मनी की रह रहा है। और यही सरकार, कोई भी सरकार है, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक से एक आदमी जो है से बड़े बड़े मने की सिर्फ रोड पुल सारे चीज बनाए जा रहे हैं। लेकिन गरीब जो है 1957 से जो अभी स्थिति है उसमें आपका 1947 से कितने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कोई भी जो है से कि मैंने की दलित के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी मंदिर उंदिर बनवाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, उससे मैंने की कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। मंदिर के नाम पे आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वो हर आदमी जो है से कि हर आदमी का जो है से कि आस्था है। मायावती का कोई प्रभाव है? औरंगाबाद में मायावती का कोई प्रभाव है? करेगा ना जिसको बुझाएगा, लेकिन मोदी के नहीं देंगे। अकेले लड़ेंगे चुनाव? हाँ, मोदी जी को नहीं देंगे। जनधन योजना दिया, आयुष्मान भारत दिया। वहाँ के सुशील बाबू सांसद है आपके औरंगाबाद के। अरे सुनिए, औरंगाबाद के सांसद है सुशील बाबू ना आपके। तो सांसद है तो औरंगाबाद में काम नहीं हुआ है? औरंगाबाद में काम हुआ है आपका मन की काम हुआ है। अभी जो है देखिए, आप अपना स्तर से देखिए कि दलित का मन की कितना अभी नीचे है। दलित गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। समझे ना? हाँ यार, पिछले गरीब को कोई चाहत नहीं रहा। अरे 4 तरह से लाइएगा मोदी जी। क्या नाम है आपका? चाचा नाम बतावा। सुधीर जी, कौन का अच्छा लगता है मोदी जी का? 5 काम बताइए। काम बताइए तो पहले। कौन काम पर? सबसे बड़ा काम तो जो है तो कि कश्मीर का सबसे बड़ा नासूर जो समस्या था 18 से 70 हटा ना। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। राम मंदिर, हाँ। 6 लेन पुल गंगा पर। हाँ। फिर इधर हाल में दीघा में 6 लेन पुल हुआ। हाँ। गांधी से टू 4 लेन वही बना है पुल है। कौन अभी नया बन रहा है बाबू? वो बनाया है तो क्या बनाया है? और बताइए। मंदिर था, कहाँ था मंदिर? तो मंदिर पर आप जाते थे भीख मांगने? भी तो था ना मंदिर जी। मंदिर पर आप जाते हैं भीख मांगने? हाँ ना, तो गरीब के लिए काम क्या हुआ? गरीब के लिए काम क्या? गरीब आदमी मंदिर में जा क्या करेगा? गरीब आदमी मंदिर में जा क्या करेगा? क्या नहीं कम हुआ? राशन मिल रहा है। 10 किलो का 5 किलो कर दिया है मोदी जी। आप क्या किए हैं? मोदी जी काला खरीद नहीं सकते हैं अभी आप। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 250 ग्राम गोल्ड की खरीदने में इनको पसीना छूट जाएगा। इतना महंगाई है? इतना महंगाई चरम सीमा है। महंगाई भी है, महंगाई भी है। अरे तो महंगाई है तो कोई भी सरकार में महंगाई है। कहाँ महंगाई था पहले? कहाँ नहीं, कैसे महंगाई था बाबू? पहले 400 रुपए सिलेंडर था, हो गया 1100 रुपए। पहले 400 महंगा कमा है भाई साहब। मोदी जी बोले थे कि बच्चा इतना कर दो घर में। क्या नाम है आपका? मोदी जी बोले थे पहले एक बच्चा था, अभी लोग क्या कर रहे हैं ना,
5-5 को बच्चा पैदा कर रहे हैं, मोदी जी का देन है। इन लोगों को पहले बोलिए कि ये चीज का कमी करे, तब होगा। मंदिर का सुनिए, मंदिर पर यहाँ बात मत कीजिए, मंदिर का कोई मैटर नहीं है मोदी जी के साथ। सुनिए मेरी बात को, जनसंख्या कंट्रोल सरकार न करवाएगी, नियम कौन बनाएगा? सरकार करवाएगी। नियम कौन बनाएगा? सरकार करवाएगी। आप करवाइएगा? सरकार क्या करवाएगी? ठीक है, आप सरकार करवाइएगा। सरकार बोलेगी कि जनसंख्या कम करो, मगर आप तो नहीं ना बर्दाश्त, आप तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ना, आपको तो आनंद आ रहा है बढ़ाने में। इसलिए सुनिए, कोई फर्क नहीं है। भाई थे आपको पिताजी पहले क्या भाई थे? मोदी सरकार आएगा, मोदी सरकार के सिवा कोनो नहीं अच्छा है। हमने 24 के चुनाव को लेकर बातचीत की है, आपका क्या मानना है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, आपका क्या मुद्दा है, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।